से व्यवस्था का नियम क्या बोलता है? 11 से व्यवस्था का नियम ये बोलता है कि विषम स्थानों के अंकों का योग सम स्थानों के अंकों का योग शून्य या अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल कहने का मतलब गुणज मल्टीपल हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। चलो इसको हमने क्या लिखा नहीं लिखा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई डाटा मैं लेता हूँ, एग्जाम्पल में मैंने कोई डाटा ले लिया, सपोज दैट मैंने ले लिया 4 3 2 1। अब मैं इसको देखता हूँ कि यह संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं। देखो, या फिर इस तरीके से कोई संख्या रहेगा, मैं बता रहा हूँ A B C D E F। क्या करोगे? सबसे पहले आप A प्लस C प्लस C, मैं लिखता हूँ A प्लस C प्लस C, उसके बाद सम अंकों के स्थानों पर B प्लस D प्लस F, B प्लस D प्लस F, और इन दोनों के स्थानों का अंतर होना चाहिए, इन दोनों के अंकों का योग का अंतर होना चाहिए। जैसे मैंने इनसे भी नहीं समझा, मैं इससे समझता हूँ। देखो मैंने क्या बोला, इन दोनों का योग 6 और इन दोनों का योग 4, इन दोनों का योग 6 और इन दोनों का योग 4, दोनों का डिफरेंट कितना आ गया? दोनों का डिफरेंस है 2। दोनों का डिफरेंस क्या है? 2। क्या आना चाहिए था डिफरेंस? 0 या फिर 11 या फिर 11 का मल्टीपल। अगर आ जाता तो हम लोग बोलते वह संख्या 11 से डिवाइड होगी, लेकिन नहीं आया तो हम कह सकते यह संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है। जैसे मैं लेता हूँ और कोई डाटा 1331 की मैं बात कर लेता हूँ। देखो तो ये मैंने बोला इनका योग 3 प्लस 1 4 और इनका योग 3 और 1 4। बताओ 4 माइनस 4 क्या हो गया? 0। हम कह सकते हैं यह भी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। यह संख्या क्या होगी? 11 से डिविजिबल। मैं और एग्जांपल लेता हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं बताने के लिए आया हूँ, मैं कोई और तरीका बताने के लिए आया हूँ। तो इस तरीके से आप लोग चेक करोगे तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगी 11 से व्यवस्था का नियम क्या है। लेकिन मैं यहाँ पे बोलूँगा, जैसे ये 1331 था, 1331 क्या है? वो 11 से डिविजिबल है। अगर कोई संख्या 11 से डिविजिबल है तो आप लोग क्या करोगे? अंतिम से 2 का पेयर बनाओगे, अंतिम से 2 का पेयर बनाओगे, 2 डिजिट का पेयर बना लोगे। इस तरीके से पेयर बन जाएगा आप लोगों का, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 11 से भाग दोगे। चलो मैं 11 से भाग देता हूँ। 11 से अगर मैं भाग देता हूँ तो 11 तिया 33, लेकिन रिमाइंडर कितना बचता है? तो आप बोलोगे एक तरफ से -2, या फिर आप बोल सकते हो +9, 11 दूनी 22 +9 या -2। तो मैंने यहाँ पे -2 लिखा। अच्छा, 13 को अब मैं अगर 11 से भाग देता हूँ तो क्या हो गया? +2 रिमाइंडर बचेगा। अब बताओ +2 और -2 क्या बन जाएगा? 0। +2 और -2 क्या बन गया? 0। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या जो है 11 से डिविजिबल है। चलो मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, कुछ थोड़ा सा बड़ा डाटा। मैंने यहाँ पे कोई डाटा लिया, सपोज ये 1 5 4 3 1 6 1। देखो, इसको अगर आपको चेक करना है 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो मैंने क्या बोला? अंतिम से 2 का पेयर बनाओ। 2 का पेयर बन गया, कोई तरह का दिक्कत नहीं। और ये एक एक्स्ट्रा बच गया तो इनके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर इसको पेयर बनाना है तो 0 लगा दो, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग कर सकते हो 0 1 रहे या 1 रहे, कोई तरह का दिक्कत नहीं। चलो मैं चेक करता हूँ इसको। अगर मैं इसको भाग देता हूँ 11 से तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा कितना? 11 5 65, सॉरी 11 5 55 अगर 6 66, यानी कि मैं बोल सकता हूँ -5 रिमाइंडर बचेगा। चलो यहाँ पर से -2 बचेगा, और अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो ये कितना बचेगा? -1।
देखो ये -1 और यहाँ पे तो +1। अब यहाँ पे तो रिमाइंडर +1 बच रहा है ना, तो ये जो +1 रिमाइंडर बच रहा है और -1 ये तो एक दोनों को कैंसिल कर देगा। लेकिन यहाँ पे -2 और -5 कितना बच गया, ये -7 हो गया। तो -7 को कैंसिल करने के लिए क्या आना चाहिए, +7। अगर +7 भी आता तब ये क्या होता है, 11 से डिविजिबल होता। लेकिन यहाँ तो -7 बच गया ना रिमाइंडर, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ये तो इसको कैंसिल आउट कर दिया, क्या ये इसको कैंसिल आउट कर पाया, नहीं कर पाया। इसलिए हम कह सकते हैं ये जो इतनी बड़ी संख्या है 11 से डिविजिबल नहीं होगी। देखो मैं ये तरीका इसीलिए बता रहा हूँ कि वो थोड़ा सा जोड़ घटाव करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इनसे आपको टाइम नहीं लगेगा, ये थोड़ा सा फास्ट वे में होगा सोल्यूशन। चलो मैं नेक्स्ट लेता हूँ डाटा, कोई भी डाटा लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया 1554319। लो चेक करता हूँ क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं। मैं दो का पेयर बनाता हूँ, मैंने बना दिया। यहाँ लोग कुछ और डाटा डाल दिया एक और। अब मैं इसको चेक करता हूँ। देखो अगर मैं इसकी बात कर लूँ, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 11 दूनी 22, तो आप बोलोगे -3। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे बचेगा -1, 43 अगर चौके 44, कोई दिक्कत नहीं। ये तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा देखो 11 छके 66 यानी कि +5। अब ये +5 इसके पास है और इसके पास कितना, -1 और -3, -4 और +5। ये +4 और -4 आता तो कैंसिल आउट कर देता, तब हम कह सकते थे कि यह संख्या 11 से डिविजिबल होगी। लेकिन यहाँ पे क्या एक एक्स्ट्रा बच जाएगा ना, ये 5 है, ये -4 है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये 5 है, ये -4 है, तो यहाँ पे तो +1 एक्स्ट्रा बच गया ना, इसलिए हम कह सकते हैं यह संख्या 11 से डिविजिबल होगी। अच्छा सोचो यहीं पे एक संख्या रहता है, ये मान लो मैं डाटा यही रहने देता हूँ क्योंकि अपने मन से लिख रहा हूँ। यहाँ पे 6 कर दिया मैंने, 61554319 ये मैंने कर दिया। और अंतिम से 2 का पेयर बना दिया मैंने, 2 का पेयर लो बना दिया मैंने। अब मैं चेक करता हूँ क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल है। तो मैं इसकी बात कर लेता हूँ, -3 -1, यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। और इसकी बात कर लूँ तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 11 छके 66। ग्यारह छके 66, तो यहाँ पे बच जाएगा -5। तो बताओ क्या यह संख्या 11 से डिविजिबल होगी, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं, यह भी संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, मैं एक डाटा और लेता हूँ सेम टाइप का, 70554319। अब इसको आपको चेक करना है क्या यह संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं। इस बार ये अंतिम से 2 का पेयर बना दो। मैंने यहाँ पे दिया -3, यहाँ पे -1 और यहाँ पे रिमाइंडर 0 और यहाँ पे +4, कोई दिक्कत। देखो -1 और -3 कितना हो जाएगा, -4, और ये +4 -4 को कैंसिल कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। हम कह सकते हैं यह जो संख्या है 11 से डिविजिबल होगी। आप लोग चेक कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना सा ही, धन्यवाद।